बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 9th क्लास, जैसा कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स बिल्कुल करीब हैं और इसीलिए आपकी तैयारी ज़ोरों पर जा रही होगी इंशाल्लाह। तो हम लोग चाह रहे हैं कि आपका सारे बुक कंप्लीट करवाने के साथ साथ आपको जो है ग्रामर के क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट करवाए जाएं। तो ग्रामर जो है आपका तकरीबन 40% हिस्सा पेपर का जो है वो ग्रामर पर मुश्तमिल है और ग्रामर के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह ग्रामर के क्वेश्चन हैं, बहुत ही आपका एक इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है वो है ख़त और दरख्वास्त। तो ख़त और दरख्वास्त हम आपको बहुत सारी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम तरीन खतूत और दरख्वास्तें हैं वो आपको करवा चुके हैं। तो इसी तरह से आपकी आज की दरख्वास्त जो है ये भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको टॉपिक नज़र आ रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक है बज़ाहिर ये एक आसान सी दरख्वास्त है, ज़रूरी काम की दरख्वास्त। लेकिन बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स जो हैं इस दरख्वास्त को लिखते वक्त करते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है और 10 में से आपको जो है अगर आपने बिल्कुल सही दरख्वास्त लिखी है तो 9 मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल मिल जाते हैं अगर आपने बिल्कुल बोर्ड पैटर्न के मुताबिक लिखी है। आपको नज़र आ रहा होगा हमने मार्कर और पेन का इस्तेमाल के साथ ये दरख्वास्त लिखी है। इस तरीके से नीट राइटिंग में जब अगर आप दरख्वास्त लिखेंगे तो आपको पेपर में बहुत अच्छे नंबर जो हैं वो मिलेंगे। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये वन साइड पे हमने मार्जिन लाइन लगाई है, ये बोर्ड का जो है पेपर का अटेम्प्ट करने का तरीका है। 1 स्केल के बराबर जो है ये मार्जिन लाइन जो है ये आप लगाएँगे और उसके बाद आप जो है दूसरी साइड पर कोई मार्जिन लाइन नहीं लगाएँगे। आप देखें यहाँ पर कोई मार्जिन लाइन जो है वो नहीं लगाई गई। यहाँ पर आप कोई मार्जिन लाइन नहीं लगाएँगे और वन साइड पर आप मार्जिन लाइन लगाएँगे। इसके बाद अब हम आ जाते हैं दरख्वास्त के पैटर्न की तरफ। तो दरख्वास्त का पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि दरख्वास्त जो है ये 10 नंबर की है और आपको तकरीबन 9 या 10 दरख्वास्तें हैं टोटल, जिनमें से एक दरख्वास्त लाजमी आ जानी है। तो जो स्टूडेंट ज़्यादातर स्टूडेंट दरख्वास्त को प्रेफर दे रहे हैं, दरख्वास्त में और ख़त में जो है चॉइस होती है, या आप ख़त लिखेंगे या आप दरख्वास्त लिखेंगे। ख़त ज़्यादातर वही स्टूडेंट्स लिखते हैं जिनकी उर्दू ज़्यादा अच्छी है, जिनको लिखने की पावर जिनके अंदर ज़्यादा है वही लिखते हैं। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर दरख्वास्त को प्रेफर करते हैं। तो दरख्वास्त को प्रेफर अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि दरख्वास्त में एक नुक्ते की भी गलती ना हो। अगर आपकी एक नुक्ते की भी गलती ना हुई तभी आप बोर्ड में अच्छे नंबर हासिल जो है वो कर सकते हैं। तो अब हम दरख्वास्त शुरू करते हैं। ज़रूरी काम की दरख्वास्त दरख्वास्त जो है वो हमेशा एक ही पेज पर होनी चाहिए। अगर आप यहाँ से दरख्वास्त शुरू कर रहे हैं तो इसी पेज पर जो है ये दरख्वास्त जो है ये एंड हो जानी चाहिए। अगले पेज पे दरख्वास्त नहीं जानी चाहिए और हमेशा दरख्वास्त जो है पेज के स्टार्ट से शुरू करनी चाहिए। कभी भी किसी क्वेश्चन के नीचे से आप दरख्वास्त जो है वो शुरू नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप जो मार्जिन लाइन है बिल्कुल उसके साथ से पहली स्टेटमेंट शुरू करेंगे, बखिदमत हेड मास्टर साहब। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जनाब लिखते थे, पुराना पैटर्न था जिसमें जनाब लिखा जाता था। अब जनाब खत्म कर दिया गया है क्योंकि साहब और जनाब का एक ही मतलब होता है, इसलिए अब हम साहब लिखते हैं। तो बखिदमत हेड मास्टर साहब, बखिदमत के नुक्ते बहुत ध्यान से देख लें कि बे का नुक्ता यहाँ आना है और खे का नुक्ता जो है ऊपर आना है। अक्सर स्टूडेंट ये नुक्ते जो हैं ये गलत जगहों पे डाल देते हैं जिसकी वजह से पहला ही लफ्ज आपका चेकर की नज़र में अंडरलाइन हो जाता है। तो हेड मास्टर साहब के बाद आप कोमा डालेंगे और उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल आप लिखेंगे और फिर कोमा डालेंगे। उसके बाद आप शहर का नाम लिखेंगे, चाहे फैसलाबाद लिखें, लाहौर लिखें, सरगोदा लिखें, या अगर आप शहर का नाम नहीं लिखना चाहते तो आप अलिफ बे जीम भी यहाँ लिख सकते हैं। अब ये आपकी पूरी लाइन में ये वाली स्टेटमेंट जो है ये कंप्लीट हो गई। अब दूसरी लाइन जो है ये है आपका मौजू। सेकंड लाइन में आप हेडिंग देंगे मौजू की या उन्वान की। तो मौजू आप जब लिखेंगे तो उसके आगे आप राब्ता के 2 डॉट्स जो हैं ये अलामत डालेंगे क्योंकि आप टॉपिक जो है वो लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग देंगे मौजू की या उन्वान की, ये आपकी मर्जी है आप कौन सी हेडिंग देना चाहते हैं। अब हेडिंग क्या है, रुखसत बराए ज़रूरी काम, कि आपको छुट्टी चाहिए ज़रूरी काम की। उसके बाद ये वाला टॉपिक भी आपने मार्कर के साथ लिख लिया। उसके बाद आपने हेडिंग डाली जनाबे आली की। जनाबे आली के आगे ये नदाइया का साइन आप डालेंगे क्योंकि आप मुखातिब कर रहे हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट जनाबे आली के ऊपर ऐसे खड़ी ज़बर डाल देते हैं जिससे बन जाता है जनाबे आला, जो कि बिल्कुल पैटर्न के मुताबिक नहीं है। जनाबे आला लफ्ज़ नहीं होता, जनाबे आली होता है, तो आप इसको जनाबे आली ही लिखें। अब आप यहाँ पर गौर करें कि आपको देखने में भी दरख्वास्त कितनी खूबसूरत लग रही होगी कि पहली लाइन जो है ये आपकी बड़ी है, दूसरी उससे छोटी है, लेकिन हमने इसको इस लाइन के दरमियान में लिखा। उसके बाद जनाबे आली को हमने इस लाइन के दरमियान में लिखा। इस तरह ये एक किस्म की थोड़ी-सी ट्रायंगल शेप में आपने ये वाली जो स्टेटमेंट है इनको कंप्लीट किया है। ये चीज़ें बोर्ड अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी हैं। इनको लिखते वक़्त आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद अब आप दरख्वास्त जब शुरू करेंगे, बख़िदमत के बिल्कुल नीचे गुज़ारिश है लिखना है। आपने जब बख़िदमत से जो है आप गुज़ारिश है जो है उसके ये वाले लफ़्ज़ छोड़ देते हैं और अक्सर स्टूडेंट यहाँ से छोड़कर यहाँ से दरख्वास्त शुरू करते हैं, तो आपकी दरख्वास्त जो है वो गलत कंसिडर हो जाती है। आपकी जो बोर्ड की ग्रामर है, उसके अंदर भी ये सारे असूल और ज़वाबित बताए गए हैं। अभी हम इस दरख्वास्त के बाद उसको भी डिस्कस करेंगे, तो ताकि आपको यकीन आ जाए कि आपने दरख्वास्त कैसे स्टार्ट करनी है। तो गुज़ारिश है बिल्कुल वो खिदमत के नीचे आना चाहिए। गुज़ारिश है कि मुझे घर पर एक ज़रूरी काम दरपेश है। दरअसल मेरे बड़े भाई की शादी है, जिसके बायस मुझे 4 से 5 दिन की छुट्टी दरकार है। मैं स्कूल हमेशा बाकायदगी से आता हूँ, मगर अब छुट्टियाँ करना मेरी मजबूरी है। इसीलिए मुझे 11 अगस्त से 15 अगस्त तक रुखसत अनायत फरमाएं, ताकि मैं भाई की शादी में इत्मीनान से शिरकत कर सकूं। लिहाजा मुल्तमिस हूँ कि मुझे ऊपर बताई गई तारीखों पर रुखसत अनायत फरमाएं। ठीक है, उसके बाद आपने जब एंडिंग करनी है तो आप ये छुट्टी किस दिन की मांग रहे हैं, 11 अगस्त से 15 अगस्त की मांग रहे हैं, तो फिर जाहिर है दरख्वास्त आप एक दिन या 2 दिन पहले लिखेंगे। तो दरख्वास्त आपने लिखी 9 अगस्त 2025 को, तो फिर ये वाली डेट जो है ये बता रही है कि आपने दरख्वास्त इस तारीख को लिखी है। ये वाली तारीख और ये वाली जो तारीखें हैं ये आपस में मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पर आप जून लिख रहे हैं और यहाँ आप अगस्त लिख लें, ऐसा नहीं हो सकता। आपने इन दोनों जो डेट्स हैं और इन तारीखों को दोनों को जो है वो उसी हिसाब से लिखना है। उसके बाद आइन नवाजिश होगी बिल्कुल दरमियान में आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपने लिखा दरख्वास्त गुजार। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं दरख्वास्त गुजार की जगह लिख देते हैं अल आरिस। तो अल आरिस और दरख्वास्त गुजार का एक ही मतलब होता है। तो आपने अगर अल आरिस लिखना है तो आप दरख्वास्त गुजार नहीं लिखेंगे, अगर आपने दरख्वास्त गुजार लिखना है तो आप अल आरिस नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप नाम लिखेंगे, कोई सा भी जो है फर्जी नाम लिखेंगे, अहमद हसन, जमात नहम, रोल नंबर 10। ये अब आपकी मर्जी है कि आप जो है अहमद हसन लिखना चाहते हैं या यहाँ पे आप हमजा छोटी ये बड़ी ये डाल दें। और जमात नहम और रोल नंबर 10 ये तो फर्जी ही होते हैं, अब नाम भी फर्जी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं लिखना चाहते तो हमजा छोटी ये बड़ी ये डाल दें। इस तरीके से आपने दरख्वास्त जो है वो एंड करनी है। अब आपने ये देखा कि एंड पर भी हमने डेट आइन नवाजिश होगी और ये वाला सारा पैटर्न जो है ये हमने मार्कर के साथ लिखा। इसी तरह हमने स्टार्टिंग में भी ये सारे का सारा जो है स्टार्टिंग पॉइंट ये सारे का सारा जो है ये मार्कर के साथ लिखा। इस तरीके से अगर आप दरख्वास्त लिखेंगे तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम कंसिडर की जाती है। इस तरीके से मार्कर और पेन के इम्तजाज से पता लग जाता है चेकर को कि बच्चे ने जो है चीज़ को अच्छे तरीके से याद किया हुआ है और उसने चीज़ को अपने जो भी प्रेजेंटेशन की है, उसने जो भी हमें लिख कर दिखाया है, उसने कोशिश की है कि वो देखने में खूबसूरत लगे। तो जिस तरह हम खाने पीने की अशिया देखते हैं, अगर डिश बहुत अच्छे तरीके से सजी हुई है, जायका अच्छा नहीं भी है, तो सजावट की वजह से हमारा दिल उसी प्लेट की तरफ जाता है कि हम हाथ बढ़ाते हैं कि पहले हम वो वाली प्लेट का जो है वो खाना चखें। इसी तरीके से जब आप इतनी खूबसूरत डिश जो है ये आप चेकर के सामने रखेंगे, इतनी खूबसूरत चीज़ आप चेकर के सामने रखेंगे, तो चेकर को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बच्चे ने मेहनत की हुई है और ये अच्छे तरीके से जो है वो लिख रहा है। इस तरह से आप ज़रूरी काम की दरख्वास्त लिखेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी दरख्वास्त लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट खत की तरह दरख्वास्त लिखते हैं, बिला वजह के अंदर तमहीदें और बिला वजह के अंदर स्टोरियाँ जो है वो शुरू कर देते हैं। इस तरह दरख्वास्त नहीं लिखते। जब भी आपने किसी अदारे को दरख्वास्त लिखनी है तो उसका एक मखसूस पैटर्न होता है, आपने उसी पैटर्न के अंदर रहते हुए दरख्वास्त लिखनी होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें लिखने से जो है ये परहेज करें।
उम्मीद है कि आपको आज की दरख्वास्त समझ आ गई होगी। अब हम ज़रा जो बोर्ड में आपकी ये बुक दी गई है, उसमें मौजूद जो आपके जो हैं दरख्वास्तों का अंदाज़ है और उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि आपकी दरख्वास्त कितनी बोर्ड पैटर्न के मुताबिक है। अब यहाँ पर देखें अराइज़ नफीसी, जब आपने दरख्वास्तों वाला पेज खोलना है, तो आपको सबसे पहले जो है ये वाला पेज दरख्वास्त हेडमास्टर से छुट्टी की दरख्वास्त से पहले-पहले आपको ये पेज नज़र आएगा, अराइज़ नवीसी कहते हैं दरख्वास्त निगारी को, कि दरख्वास्त आप किस तरह लिखेंगे। अब इसमें देखें, सारी इंस्ट्रक्शंस वैसे ही बताई गई हैं जैसे कि मैंने आपको बताई हैं, और लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं इनको स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं हैं और ना ही इन पर ध्यान देते हैं कि ये क्यों जो है वो लिखी गई हैं। अब देखें ज़रा, किसी अफसर या हेडमास्टर साहब से छुट्टी लेने या किसी अफसर के गोश गुजार करने के लिए जो कुछ लिखा जाता है उसे अर्जी या दरख्वास्त कहते हैं। दरख्वास्त में जो कुछ लिखा जाए वो खुशखत, साफ और सादा होना चाहिए। सादा होना चाहिए, ये भी जहन में रखें। खुशखत हो, नीट हो, साफ हो और सादा हो। दो लफ्जों में साफ अल्फाज में बात करें, सादा अल्फाज में बात करें। तमहीद बांधने की, डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। अर्जी लिखने के लिए सबसे पहले अफसर का ओहदा लिखा जाता है। जब हम लिखते हैं बखिदमत हेड मास्टर साहब, तो ये हमने उनका ओहदा लिखा। इसी तरह हेल्थ ऑफिसर के नाम जब हम लिखते हैं तो हेल्थ ऑफिसर लिखते हैं। इसी तरह डाक खाने में जब लिखते हैं तो उनके ऑफिसर का नाम लिखा जाता है। राशन डिपो का लिखते हैं तो उनका ऑफिसर का नाम लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम ऑफिसर का ओहदा लिखते हैं। इसी तरह नई सतर से यानी कि नई लाइन से गुजारिश है लिखकर अपनी अर्ज़-ए-दाश्त लिखी जाती है। नई सतर से यानी नई लाइन से आपने गुजारिश है लिखना है और गुजारिश है बखिदमत के बिल्कुल नीचे आना चाहिए। दरख्वास्त के खात्मे पर आइन नवाजिश होगी लिखना है या मेहरबानी होगी लिखना है, क्योंकि हम मेहरबानी होगी नहीं लिखते, आइन नवाजिश होगी को ही मद्देनजर रखें वगैरह लिखकर दरख्वास्त खत्म की जाती है। अब ये देखें, दरख्वास्त के नीचे अल आरिस अर्जे या दरख्वास्त गुजार लिखकर नीचे दरख्वास्त गुजार का नाम और पता लिखना चाहिए। अब यहाँ पर भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि या तो आप अल आरिस लिखें या आप दरख्वास्त गुजार लिखें और फिर आप जो है नाम और पता जो है वो लिखेंगे। तो ये आपकी अपनी ही जो ग्रामर है उसी के अंदर ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो आप लोग जो हैं दरख्वास्त लिखते वक्त इन बातों को बिल्कुल मद्देनजर नहीं रखते, इसीलिए मैंने आप ही की ग्रामर से आपको ये पॉइंट बताए हैं कि आप ये ध्यान से ये पॉइंट्स देखें, तो इस तरीके से आप दरख्वास्त लिखेंगे तो आप बोर्ड में जो है इंशाल्लाह मुकम्मल नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। गुजारिश है, ऐसे उन्होंने कहा है, अपनी दरख्वास्त शुरू करें और नई सतर से, नई का मतलब नई लाइन से। अब ये देखें, ये भी एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन। हमने चौथी लाइन, हर चीज जो है नई लाइन से शुरू की है। यही उनकी बात करने का एक वाज़ह जो है वो तरीका था। उम्मीद है कि आपको ये दरख्वास्त जो है ये समझ आ गई होगी। अगर आप इसको बोर्ड पैटर्न के मुताबिक जो है अपने अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो आप इन्हीं पैटर्न्स पर जो है दरख्वास्तें लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।